राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो साथियों? झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। बहुत बार सुना होगा, कभी भगवान के बारे में भी सुना है। आज की कथा का विषय भी यही है कि भगवान को हम अपनी इच्छा अनुसार कैसे भी प्राप्त कर सकते हैं। मैं विकास अग्रवाल आपसे अनुरोध करता हूं, इस चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस चैनल पर हम आपके अनुभव की कथाओं का प्रचार प्रसार करेंगे ताकि जन जन तक फैले और हमारे कान्हा जी की, श्रीहरि की ख्याति और दूर दूर तक फैले और लोगों में उनके प्रति प्रेम और विश्वास और बढ़े। ये कथा है जगन्नाथपुरी के पास में तोता गोपीनाथ मंदिर की। उस मंदिर के जो पुजारी थे गदाधर जी, बहुत बड़े कृष्ण जी के भक्त थे। बहुत सच्चे, बहुत सरल, बहुत साधारण, बहुत प्रेम करते थे ठाकुर जी से और बहुत विश्वास था उन्हें। नित्य की पूजा, सुबह की शाम की, सब कार्य वो किया करते थे। अपने हाथों से पूजा करना, प्रसाद भोग लगाना, माला पहनाना, सब काम किया करते थे। धीरे धीरे जब वो वृद्ध हो गए तो शरीर वृद्ध होने के बाद में कुछ काम करने में कठिनाइयां होती हैं। तो तोता गोपीनाथ जी की जो प्रतिमा थी वो थोड़ी ऊंचाई पर थी और ऊंचाई पर होने की वजह से लंबी भी थी उनकी प्रतिमा। और गदाधर जी के बुजुर्ग होने की वजह से तो उनके हाथ मस्तक पे तिलक विलक करने में भी, थोड़ा पोंछने में कठिनाई होने लगी। क्योंकि जब शरीर में जान होती है, यंग होते हैं, तो उस वक्त हम थोड़ा शरीर को स्ट्रेच कर लेते हैं और बुढ़ापे में वो शरीर हमारा जो खिंचाव नहीं झेल पाता। ऐसी एक भक्त प्रभु के लिए बहुत सुगंधित, बहुत सुंदर पुष्पों की माला लेकर के आए। और जब उन्होंने देखा कि गदाधर जी, शाम की शयन आरती के वक्त की बात है ये, गदाधर जी भगवान को तिलक लगा रहे थे तो उनके हाथ कपकपा रहे थे। सभी भक्त देख रहे थे मंदिर में जो मौजूद थे। अब वो भक्त ने देखा कि माला पहनानी थी और वहां इतने बड़े भक्त हैं तो वही पहनाएंगे। जब हम जाते और हमें पता है कि ये कान्हा जी के इतने बड़े भक्त हैं तो हमारी हिम्मत नहीं होती ना। फिर हम कहते हैं आप ही पहनाओ, आपसे ज्यादा प्रसन्न हो जाएंगे वो। तो उनकी इच्छा यही थी कि गदाधर जी को देंगे, वो पहना देंगे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनका हाथ कांप रहा है, मस्तक तक पहुंचने में ही दिक्कत हो रही है, तो फिर मस्तक से ऊपर माला ठाकुर जी को पहनाना तो उनको थोड़ा कठिन लगा गदाधर जी के द्वारा। पर फिर भी उन्हीं को देनी थी तो उन्होंने गदाधर जी को दी और कहा कि ये पुष्प जो है उनके श्री चरणों में अर्पण कर दो ये माला और प्रभु प्रसन्न हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, आप इतने सुंदर पुष्पों की माला लाए हैं तो ये मैं पहनाऊंगा। अब गदाधर जी जो पहनाने लगे तो बहुत प्रयत्न के बाद उनके हाथ नहीं पहुंच पा रहे थे। कान्हा जी के मस्तक मुकुट भी होता है पर मोरपंख भी होता है, वहां तक उनके हाथ नहीं पहुंच पा रहे थे। बहुत प्रयास के बाद उचक के जैसे पंजे पे खड़े होते हैं, ऐसे करके गदाधर जी ने वो माला ठाकुर जी को पहना तो दी, लेकिन बहुत प्रयास लगा। फिर गदाधर जी को यह महसूस हुआ कि अब मैं वाकई में बहुत बूढ़ा हो गया हूं। प्रभु के चंदन का तिलक करने के लिए मेरा हाथ उनके मस्तक तक नहीं पहुंच पाता। भोग लगाने के लिए उनके मुख तक मैं प्रसाद ले जाने में मुझे कठिनाई होती है। वाकई में मेरा अब शरीर बहुत बूढ़ा हो गया। तो फिर वो उस दिन मंदिर में बहुत दुखी मन से, बहुत दुख होते हैं, मतलब वो इतना दुखी होते हैं। वो एक तो इंसान आंखों से रोता है, वो आंखों से नहीं, वो आत्मा से रो रहे थे। क्योंकि ठाकुर जी में समझो उनके जो जो प्राण उनके अंदर थे
उनके प्राण उनके अंदर नहीं थे, उनके प्राण उस मंदिर में ठाकुर जी के अंदर थे, तोता गोपीनाथ के मंदिर के अंदर। तो अब किसी से किसी के प्राण छीन लोगे तो वो जिएगा कैसे? हमारे रामायण की चौपाई जब माता सीता कहती है, जीवात्मा जब चलती है तो देह में रहती जान कहाँ, तो देह में रहती जान का, हे राम तुम्हारे जाने से हो जाएंगे निष्प्राण यहाँ। ठीक ऐसी गदाधर जी की स्थिति थी। उस दिन वो वहां से अपनी कुटिया में वापस तो चले, लेकिन साथियों उनका शरीर वापस जा रहा था, उनकी आत्मा श्री हरि के चरणों में वही थी। और उनको बस एक ही बात का चोटेदारी थी, उन्होंने घोषणा कर दी कि आज मैंने अंतिम पूजा की है, कल से मेरा पुत्र इस पूजा को आगे बढ़ाएगा, आज कल से वही मंदिर की देखरेख करेगा, सारी पूजाएं वही करेगा। बहुत दुखी मन से गदाधर जी वहां से निकले। रात को उनके बेटे बहू ने उनको भोजन परोसा, उन्होंने भोजन भी नहीं किया, वो रोते रहे। उनके बेटे बहू भी उन्हें बहुत स्नेह करते थे, बहुत प्यार करते थे। वो भी नहीं चाहते थे कि पिताजी इस पूजा को छोड़े, क्योंकि भोजन उनकी जान नहीं है, श्वास उनकी जान नहीं है, जल उनकी जान नहीं है, उनकी जान तो हमारे ठाकुर जी थे। साथियों इतना प्रेम, इतना प्रेम। बिछड़ने पर शायद लड़की भी जब अपने मायके से ससुराल जाती है पहली बार, वो भी शायद इतना नहीं रोती जितना उस वक्त गदाधर जी रोए। आंसू तो के थमने का नाम नहीं ले रहे थे। रात्रि को तरह तरीके के विचार आ रहे थे। उन्हीं विचारों में खोए हुए कि आज सुबह की जो पूजा करूंगा वो अंतिम पूजा होगी, इसके बाद मेरा पुत्र पूजा करेगा और मैं ठाकुर जी के बिना वंचित रहूंगा, मैं उनकी पूजा से वंचित हो जाऊंगा, मैं कैसे जीऊंगा। यही चीज पूरी रात उनकी कश्मकश में चलती रही। मानो उनके मन के अंदर एक गीत चल रहा था, यही रात अंतिम, यही रात बाकी, यही रात अंतिम, यही रात बाकी, बस एक रात की ये कहानी है सारी, यही रात अंतिम, यही रात बाकी। गदाधर जी फूट फूट कर रो रहे थे। साथियों जब इंसान दिल से रोता है ना, तब जो उसे दर्द होता है, उस दर्द की कोई दवा नहीं। सुबह हुई, स्नान किया, रात्रि को भोजन भी नहीं किया था, और सुबह जब मंदिर गए, सब लोग मंदिर में इकट्ठा थे। आज बहुत भीड़ थी, सब जगह बात फैल गई थी कि आज गदाधर जी अंतिम पूजा करेंगे, उसके बाद उनके पुत्र ठाकुर जी की पूजा करेंगे। तो आसपास के क्षेत्रों से भी बहुत लोग आए थे आज उस पूजा को देखने। इतने महान भक्त जिन्होंने कान्हा जी के सिवा और कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं जाना। मानो उन्होंने पिया तो कान्हा जी को, उन्होंने खाया तो कान्हा जी को, उनका भोजन भी कान्हा, उनका जल भी कान्हा, उनके शब्द भी कान्हा। ऐसे व्यक्ति जब कान्हा जी की पूजा से अलग होंगे तो उनका टूटना स्वाभाविक है। आसपास के भी गांवों के लोग उस आरती में, पूजा में शामिल हुए कि आज गदाधर जी को अंतिम बार
ठाकुर जी की पूजा करते हुए देखने का सौभाग्य प्राप्त होगा, फिर कोई और करेगा। सभी लोग थे, गदाधर जी भी, बस उनसे समझो आज तो मंदिर की सीढ़ियां भी नहीं चली जा रही थी। बहुत दर्द था, पाँव में नहीं, शरीर में नहीं, हृदय में। उस दर्द को लेकर गदाधर जी जब ठाकुर जी के मस्तक पे तिलक करने गए तो वही जो पहले की समस्या थी उनको हुई। लेकिन उससे बड़ी समस्या अब आने वाली थी, क्योंकि उनको माला पहनानी थी, माथे पर तिलक, उसके बाद ऊपर मोर मुकुट, मुकुट फिर मोर पंखी, उसके ऊपर से माला ले जाना। बहुत जबरदस्त प्रयास करना था। लेकिन ध्यान से सुनो दोस्तों, बंसीधर मोर मुकुट वाले की एक ऐसा चमत्कार जो शायद आपने, हमने ना पहले कभी सुना और शायद आगे भी ना सुना है। ज्यों ही गदाधर जी ने माला उठाई और उनके कदम आगे बढ़े ठाकुर जी को पहनाने के लिए, पूरे मंदिर में चारों तरफ सब कौतूहल की दृष्टि से देख रहे थे गदाधर जी की ओर। गदाधर जी देख रहे थे अपने ठाकुर जी की ओर, और क्या देखते हैं, एक ऐसा अनोखा चमत्कार, एक ऐसी घटना उस वक्त जिस जिस व्यक्ति ने देखी होगी कि रोंगटे खड़े हो गए। वो अपने आप को सौभाग्यशाली समझते होंगे उस वक्त पर। जैसे ही गदाधर जी ने माला ऊपर उठाई, माला और ऊपर उठाने लगे और ठाकुर जी की अभी तक गर्दन तक भी माला नहीं पहुंची थी। क्या हुआ, ठाकुर जी का विग्रह बैठ गया। हाँ दोस्तों, विग्रह बैठ गया। ठाकुर जी नहीं आए वहां बैठने, साक्षात विग्रह बैठ गया। आज भी जगन्नाथपुरी अगर कभी आपको सौभाग्य प्राप्त हो दर्शन का, तो पास में तोता गोपीनाथ का मंदिर है, तो वहां देखना ठाकुर जी का बैठा विग्रह, जो कि पहले कभी खड़ा विग्रह था ठाकुर जी का, आज वो बैठा विग्रह है। जब सब लोगों ने चमत्कार देखा, अभी तक तो गदाधर जी रो रहे थे, हर आंख में आंसू थे, हर दिल में प्रेम था, चारों तरफ भक्ति का सैलाब उमड़ पड़ा था, मानो आज समुद्र तोता गोपीनाथ के मंदिर में आ गया। इतना प्रेम, अथाह प्रेम, ये सब था। क्यों था जानते हो? जो मैं आपसे हर वीडियो में कहता हूं, सिर्फ एक प्रेम के लिए। उस प्रेम को इतना जागृत करो, आप यकीन मानना साथियों, बिन मोल बिक जाते हैं, विग्रह भी बैठ जाते हैं। ऐसे हैं हमारे ठाकुर। ऐसा विश्वास करो उन पे, ऐसा प्रेम करो उनसे, जैसा गदाधर जी ने किया। ये बात द्वापर युग की नहीं है, ये बात कलयुग की है। ये बात माधव दास जी जब भक्त थे तब की है, और उस संगत में माधव दास जी भी खड़े थे, भक्त माधव दास, जो कि खुद भी बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने भी ठाकुर जी की ये लीला देखी। दरअसल में ये लीला ठाकुर जी ने माधव दास जी को ही दिखानी थी, क्योंकि माधव दास जी के मन में ठाकुर जी को लेकर कुछ शंका थी। ये मैं आपको किसी और कथा में बताऊंगा। लेकिन साथियों, वो प्रेम जो गदाधर जी ने दिखाया, बस उसका 1,00,000वां प्रतिशत भी अगर हमारे अंदर आ जाए, 1,00,000वां प्रतिशत भी,
1,00,000वां हिस्सा, तो भी हमें उनके साक्षात दर्शन दीदार होंगे। सच्चा प्रेम, अटूट विश्वास, कुछ नहीं चाहते हमारे ठाकुर। वो चाहेंगे भी क्या, सब कुछ तो उनका है। मैं आपसे पहले भी कहता हूं, वो आडंबर से खुश नहीं होते। मैं पेड़ा लेके जाऊंगा ना बिहारी जी के लिए, पेड़े के लिए नहीं है, वो किसी पुष्प के लिए नहीं है, वो हमारे लिए है, क्योंकि हम उनके अंश हैं, हम उनके अंश हैं। यकीन मानना, जितना प्रेम हम सोचते भी नहीं है ना, करने में नहीं सोच पाते, उससे कहीं ज्यादा वो हमसे प्रेम करते हैं, क्योंकि हम उनके बच्चे हैं। इसलिए अपने प्रेम को मजबूत बनाइए, अटूट प्रेम कीजिए, अपने विश्वास को मजबूत बनाइए। साथियों, आगे मैं आपके लिए और कथा लेके आऊंगा। एक बार फिर आपसे अनुरोध करता हूं कि आपको कोई उनकी लीला का अनुभव हुआ है, कोई उनकी दया का अनुभव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हुआ, तो मुझे जरूर बताइए। आपकी कथा को मैं यहाँ से प्रसारित कर जन जन तक पहुँचाऊँगा, ताकि मेरे नारायण का गुणगान अभी जो आदमी मुख से करता है वो अपनी आत्मा से करे, अपने हृदय से करे, उससे सच्चा प्रेम करे, टूट विश्वास करे। राधे राधे, हरे कृष्ण।